अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज के इस वीडियो में हम इन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोले वो सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास सिलाई का हुनर है। मेरे पास दोस्त बनाने का हुनर है। काश मेरे पास लोगों को मेंटेन करने का हुनर होता। सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस कहने के लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वो है हैव अ नैक फॉर, जिसका मीनिंग होता है टू बी गुड एट, यानी कोई चीज करने में आप बहुत अच्छे होना, उम्दा होना, या फिर कहेंगे अ स्पेशल एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग। इस तरह कह सकते हैं कि कोई चीज़ में हुनर रखना, महारत रखना। तो आज के इस वीडियो में हम 2 स्ट्रक्चर्स देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो ये है कि आई हैव अ नेक फॉर, एंड देन वर्ब जो आएगा वो आईएनजी के साथ आएगा, एंड देन अदर वर्ड्स, यानी जेरंड फॉर्म होगा, एंड देन अदर वर्ड्स। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो ये कि आई विश आई हैड अ नेक फॉर, एंड देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन अदर वर्ड्स। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मेरे पास केक बनाने का हुनर है, या फिर मैं केक बनाने में अच्छा हूँ। तो हम इसे कहेंगे आई हैव अ नेक फॉर बेकिंग केक। आई हैव अ नेक फॉर बेकिंग केक। केक बनाने के लिए बेकिंग केक इस्तेमाल किया। और ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास किसी चीज़ करने का हुनर है, उसके लिए आई हैव अ नेक फॉर। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है आई एम गुड एट पर। तो यहाँ पर आई हैव अ नेक फॉर डूइंग समथिंग गिविंग द सेम मीनिंग एज आई एम गुड एट डूइंग समथिंग। अगर आप कह रहे हैं कि आई एम गुड एट टीचिंग, उसका मतलब ये होता है कि आई हैव अ नेक फॉर टीचिंग। तो ये दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब होता है, लेकिन बनाने के तरीके अलग है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास सिलाई का हुनर है, या फिर हम कहेंगे मैं सिलाई में अच्छा हूँ। तो उसे कहने के लिए हम कहेंगे आई हैव अ नेक फॉर सोइंग। अच्छा, इसे सीविंग और सेविंग ये सब नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सोइंग। ओके, आई हैव अ नेक फॉर सोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास क्रिकेट खेलने का हुनर है। तो हम कहेंगे आई हैव अ नेक फॉर क्रिकेट खेलने के लिए प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव अ नेक फॉर प्लेइंग क्रिकेट। मेरे पास दोस्त बनाने का हुनर है। तो हम दोस्त बनाने के लिए कहेंगे मेकिंग फ्रेंड। आई हैव अ नेक फॉर मेकिंग फ्रेंड्स। मेरी वालिदा के पास पढ़ाने का हुनर है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि आई हैव अ नेक फॉर। ओके, अगर हमने यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया कोई और सब्जेक्ट के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया माय मॉम। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, नाम लेना है तो अली, आमिर, या फिर माय मॉम, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट से रिप्लेस करके आप सेंटेंस बनाते हैं। माय मॉम हैज़ अ नेक फॉर टीचिंग। मेरी वालिदा के पास पढ़ाने का हुनर है, या फिर मेरी वालिदा पढ़ाने में अच्छी है। तो हम कहेंगे माय मॉम हैज़ अ नेक फॉर टीचिंग। अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है आई विश आई हैड अ नेक फॉर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, एंड देन अदर वर्ड्स। अगर सेंटेंस ऐसा हो कि काश मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का हुनर होता, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई हैड अ नेक फॉर। ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे आई विश आई हैड अ नेक फॉर पब्लिक स्पीकिंग के लिए पब्लिक स्पीकिंग। ओके, आई विश आई हैड अ नेक फॉर पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस काश मेरे पास चीज़ों को याद रखने का हुनर होता। चीज़ों को याद रखने के लिए हम कहेंगे रिमेंबरिंग थिंग्स। याद रखने के लिए रिमेंबर उसके आईएनजी के साथ आएगा, इसलिए रिमेंबरिंग, और चीज़ों के लिए थिंग्स। आई विश आई हैड अ नेक फॉर रिमेंबरिंग थिंग्स। काश मेरे पास लोगों को मेंटेन करने का हुनर होता। तो हम कहेंगे आई विश आई हैड अ नेक फॉर मेंटेनिंग पीपल। आई विश आई हैड अ नेक फॉर मेंटेनिंग पीपल। काश मेरे पास कारोबार करने का हुनर होता। सेंटेंस को हम इस तरह कहेंगे आई विश आई हैड अ नेक फॉर डूइंग बिजनेस। आई विश आई हैड अ नेक फॉर डूइंग बिजनेस। यहाँ पर आप हैड को रिप्लेस करके वुड हैव भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस इस तरह होगा आई विश आई वुड हैव अ नेक फॉर डूइंग बिजनेस। काश मेरे पास पढ़ाने का हुनर होता। आई विश आई हैड अ नेक फॉर टीचिंग। आई विश आई हैड अ नेक फॉर टीचिंग। So friends, let me know, do you have a knack for learning? If yes, then comment करके बताएं कि इन sentences को किस तरह कहेंगे। मेरे पास पैसे कमाने का हुनर है। नेक्स्ट सेंटेंस है काश मेरे पास पैसे कमाने का हुनर होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।